इस वीडियो में देहरादून से मसूरी तक की जर्नी करेंगे। बात करेंगे कि मसूरी कैसे पहुँचे, बस, कार और टैक्सी कितने रुपए में होगी, कितना खर्चा होगा, बीच में कौन से स्थान आएंगे, क्या समस्या आएगी, लूटने से कैसे बचें, कहाँ रुकें, इस तरह की और भी काफ़ी जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। तो चले शुरुआत देहरादून से करते हैं। ये देहरादून का रेलवे स्टेशन है। यहाँ टैक्सी स्टैंड की PCCV नाम से पार्किंग है। देहरादून लोकल के लिए ऑटो टेम्पो भी मिल जाते हैं। बाइक रेंट का भी बोर्ड लगा है। मसूरी जाने के लिए आमतौर पर स्कूटी, बाइक जो है आपको 600 रुपये पर डे से मिलना शुरू हो जाती है। रेलवे स्टेशन के बाहर से कुछ ही कदमों की दूरी पर ये हिल यानी पर्वतीय डिपो के नाम से देहरादून बस स्टैंड है। मसूरी तक बस का किराया 80 रुपये पर पर्सन है। ये बसें सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक चलती हैं। हर आधा घंटे में ये आपको बस मिल जाएगी। अगर बोर्ड पर लिखे टाइम टेबल के हिसाब से देखें तो एक दिन में 29 बार यानी 29 टाइम्स बसें देहरादून से मसूरी जाती हैं। आप पर्वतीय बस स्टेशन के काउंटर से टिकट लेकर बस में बैठ जाइए। ये 2x3 सीटिंग बस है। आगे पहाड़ी एरिया है, इसलिए वहाँ छोटी बसें जाती हैं, बड़ी बसें नहीं चलती। इनकी बुकिंग के लिए utconline.uk.gov.in वेबसाइट पर रूट दिखा रहा है, लेकिन फ़िलहाल ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही। मसूरी के अलावा यहाँ से उत्तराखंड के अलग अलग पहाड़ी एरिए जैसे श्रीनगर, जोशीमठ, बड़कोट, उत्तरकाशी, पौड़ी, कोटद्वार, लैंसडाउन, नई टिहरी, चंबा, गोपेश्वर और देवप्रयाग सहित अन्य स्थानों के लिए भी बसों का संचालन होता है। देहरादून में इसके अलावा ISBT नाम से एक और बस स्टैंड है, लेकिन वहां से पहाड़ी मार्ग के लिए बसें नहीं चलती। इन दोनों बस स्टैंड के बीच की दूरी करीब 5 किलोमीटर है। 30 रुपये में शेयरिंग ई-रिक्शा या ऑटो से आप ISBT से यहाँ रेलवे स्टेशन के पास पहुँच जाएंगे। बस स्टैंड के पास ही PCCV2 यानी पैसेंजर कैरिंग कमर्शियल व्हीकल का प्रीपेड टैक्सी काउंटर है। यहाँ से मसूरी के लिए शेयरिंग टैक्सी 320 रुपये में और 4 सीटर प्राइवेट कार 1310 रुपये में मिल जाती है। पहले ये रेट ज़्यादा थे, अब लगभग 300 रुपये कम हो रखे हैं। हो सकता है कि बाद में किराया बढ़ जाए। अगर आप 7 सीटर गाड़ी चाहते हैं तो वन वे का 2200 रुपये के आसपास देने होंगे। हमने काउंटर से 1310 रुपये में प्राइवेट कार ली और सफ़र शुरू कर दिया। देहरादून से मसूरी की दूरी 35 किलोमीटर के आसपास है। अगर सड़क ठीक हो और ट्रैफिक इतना ज़्यादा ना मिले तो करीब 1.5 घंटे में आप मसूरी पहुंच जाओगे। गढ़वाल टेरेस है ना, मैं बात कर लूँगा कि मॉल रोड के अंदर है। मॉल रोड के अंदर होगा तो गाड़ी जाएगी नहीं जी। तो पीले नंबर की नहीं जाती है। लाइब्रेरी चौक से लोकल लग जाता है ना भाई जी। हाँ, आना कब है आपको? कल को आना है। टर्म है। कल को आओगे तो वहाँ पे किंग ग्रेड पे आ जाना। किंग ग्रेड क्या जगह का नाम है? हाँ, ये रोड नहीं, वो जगह है, वहाँ से मिल जाएगी ना टैक्सी आपको। अन्ना आपको फिर उतना ही पैसा किराया पे करना पड़ेगा वहाँ से। तो लाइब्रेरी चौक से नहीं मिलती वापस? आते हुए तो कम है ना किराया। आते हुए कितना? आधे में है। अच्छा, सही है। 800 रुपये पड़ेगा आपको आते हुए। आप मेरा नंबर ले लेना, वहाँ आपको गाड़ी मिल जाएगी कोई सी भी। नहीं, जो वापसी मिलेगी वहीं लाइब्रेरी चौक से मिलेगी या अलग से मिलेगी? वहीं मिल जाएगी आपको गाड़ी ना। होटल से बाहर आना पड़ेगा आपको रोड पे। ठीक है, अगर उस टाइम हुए तो फिर कर लेंगे कॉल है। ठीक है सर। यहाँ ये ड्राइवर जो बता रहे हैं, हमें बाद में पता चला कि ये गलत जानकारी है। इन्होंने कहा कि वापसी में यानी मसूरी से देहरादून आते समय टैक्सी किराया करीब आधा है, यानी कि 800 रुपये। ये बोल रहे हैं कि जब वापसी आओ तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं आपको ले आऊँगा। मैंने अगले दिन इन्हें फ़ोन किया कि आ जाओ, हम मसूरी लाइब्रेरी चौक के पास खड़े हैं। शुरू में इन्होंने बोला कि मैं किसी को कार लेकर भेज रहा हूँ।
वो आपको 800 रुपये में देहरादून छोड़ देगा। काफ़ी देर हो गई लेकिन कोई नहीं आया। मैंने फ़ोन किया कि भाई आपकी कार अभी तक नहीं आई। ये ड्राइवर बोले कि आ रही है बस थोड़ी बहुत देर में। करीब 2 घंटे ऐसे ही गुजर गए। मैं लगातार कॉल करता रहा पर इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर इन्होंने जो है फ़ोन बंद कर लिया। इसलिए मुझे वापसी में मसूरी से देहरादून 1600 रुपये में दूसरी कार लेनी पड़ी। मैंने वापसी में नए ड्राइवर से सारी बातें बताई तो वो बोले कि देहरादून और मसूरी की अलग अलग यूनियन बनी हुई हैं। जो कार देहरादून से मसूरी आएगी वो वापसी में खाली जाएगी और जो मसूरी से देहरादून जाएगी वो पैसेंजर को देहरादून में उतार कर वापस मसूरी वो भी खाली जाएगी। यानी दोनों की यूनियन अलग है जो अपने अपने रूट पर वन वे चलती हैं। ऐसा मुझे मसूरी टैक्सी स्टैंड पर लोगों ने बताया और नए ड्राइवर ने भी सेम यही बात दोहराई। हाँ, ये बात हो रही है कि ये टैक्सी वाले कहीं बीच में से किसी को बैठा लें और टैक्सी स्टैंड से पहले ही उतार दें। लेकिन नियम तो यही है जो मुझे बताया गया कि 2 वे सवारी भरकर नहीं जा सकते। हमारे इस ड्राइवर ने जिसके साथ हम जा रहे हैं अभी देहरादून से मसूरी, तो इन्होंने कह तो दिया था कि मैं मसूरी में एक ड्राइवर को भेज रहा हूँ, तुम टैक्सी स्टैंड से आधा किलोमीटर नीचे मिल जाना। लेकिन उसने बाद में सोचा होगा कि अगर यूनियन वालों को पता चल गया कि ये कार देहरादून से मसूरी के लिए आई है, फिर वापसी में सवारी क्यों ले जा रही है, तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए उन्होंने बाद में फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया और लास्ट में फ़ोन बंद करके बैठ गए। खैर कोई बात नहीं, यात्रा में ऐसी बातें तो होती रहती है। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि पता रहे कि क्या कंडीशन होती है। देहरादून में ये राजपुर रोड चल रही है। इस रोड को देहरादून का दिल कहा जाता है, जो देहरादून की सबसे व्यस्त और मुख्य सड़कों में से एक है, जहां बाज़ार, शॉपिंग मॉल, कैफ़े, होटल, मल्टीप्लेक्स, ब्रांडेड स्टोर, फूड कोर्ट और भी काफ़ी कुछ है। राजपुर रोड करीब 10 किलोमीटर लंबी है, जो शहर के बीच घंटाघर के पास से शुरू होकर राजपुर गांव तक जाती है। आगे जहां ये रोड समाप्त होती है वहां से दूसरी मसूरी रोड शुरू होगी। जो लोग बजट में आना चाहते हैं उनके लिए बस अच्छा ऑप्शन है। बस के द्वारा आना उनके लिए ठीक रहेगा। मात्र 80 रुपये में आप मसूरी पहुंच जाते हैं। मसूरी में 2 बस स्टैंड है, एक लाइब्रेरी चौक, दूसरा पिक्चर पैलेस। ये दोनों मसूरी मॉल रोड के 2 किनारों पर हैं। दोनों बस स्टैंड के बीच की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। मसूरी का टैक्सी स्टैंड भी लाइब्रेरी चौक के नीचे ही है। देहरादून ज़्यादातर मैदानी एरिया में बसा है। पहाड़ कुछ किलोमीटर आगे देखने को मिलेंगे। दून घाटी में बसा देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। सी लेवल से 640 मीटर की हाइट पर बसा देहरादून पर्यटन के साथ शैक्षणिक और सैन्य केंद्र भी है। मतलब एजुकेशनल जो है ये सेंटर भी है। इसको स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ देश के कुछ प्रसिद्ध स्कूल और कॉलेज हैं, जैसे दून स्कूल, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी आदि। देहरादून के पूर्व में गंगा और पश्चिम में यमुना जी बहती हैं। यहाँ कई टूरिस्ट पैलेस हैं, जैसे रॉबर्ट्स केव यानी गुच्चू पानी, टपकेश्वर महादेव मंदिर, सहस्त्रधारा, पलटन बाज़ार, घंटाघर, लच्छीवाला, मालसी डियर पार्क, राजाजी नेशनल पार्क जैसे अन्य कई स्थानों पर घूम सकते हैं आप। लेकिन इनके लिए अलग से 1-2 दिन यहाँ पर रुकना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से इनको घूम लें, समय लगेगा। अगर आप गर्मी में राहत पाने के लिए आ रहे हैं तो भाई साहब देहरादून में जो है, जैसे आपके यहाँ दिल्ली वगैरह में गर्मी होती है ऐसे ही देहरादून में होती है। हाँ, थोड़ी बहुत उससे कम हो सकती है, लेकिन देहरादून में भी गर्मी लगती है। तो भाई साहब अगर आपको ठंड चाहिए तो फिर मसूरी जाना होगा। यहाँ से मसूरी रोड शुरू हो रही है। देहरादून से करीब 14 किलोमीटर आगे सड़क किनारे ये श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर है।
जो कि देहरादून में ही आता है। यहाँ से पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है। मंदिर पर लिखा है कि मंदिर में पैसे चढ़ाना सख्त मना है। आज्ञा से श्री शिवदास मूलचंद खत्री जी गुरु जी। जी हाँ, महादेव के इस धाम में दान, चढ़ावा या रुपए देने की मनाही है। प्रकाशेश्वर नाम का मतलब है ज्ञान का प्रकाश और ईश्वर का अर्थ है भगवान, यानी जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाने वाले भगवान जी। मंदिर का निर्माण 1987 में एक छोटे शिव मंदिर के रूप में हुआ था, जहां साधु संत लोग पूजा करते हैं। 1990 में हरिद्वार के निवासी शिवदास मूलचंद खत्री जी ने मंदिर की देखरेख संभाली और इसको भव्य रूप दिया। मंदिर के अंदर एक स्फटिक शिवलिंग है जो प्रकाश की किरणों से चमकता है। स्फटिक एक प्रकार से बर्फ का पत्थर होता है जो लंबे समय से बर्फ में दबे होने से बनता है। दिखने में चमकदार, पारदर्शी और कठोर होता है। मंदिर में लगभग 150 त्रिशूल लगे हैं। मंदिर की दीवारें लाल, काले और नारंगी रंग की हैं। समिति द्वारा यहाँ भंडारा भी लगाया जाता है। चाय मुफ्त में मिलती है और प्रसाद के रूप में खीर, चना, पूड़ी आदि परोसे जाते हैं। ये पुल टूटा था सब में पहले। पानी इधर को ही आया था सारा। ये मतलब पुल तक पानी आ गया था। वो पुल टूट गया था, बह गया था। इतना ऊंचा पानी भर गया था। ये नया पुल है। पहले यहाँ जो पुल था वो देहरादून की बाढ़ में बह गया था। जी हाँ, देहरादून को एक बाढ़ का भी सामना करना पड़ा। 15 से 16 सितंबर 2025 को देहरादून में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। बादल फटने से बाढ़ की स्थिति बन गई। नदियाँ भरकर चलने लगी और अनियंत्रित बहता पानी मकान, दुकान, होटल, घर बहुत कुछ बहाकर ले गया। सहस्त्रधारा, माल देवता, टपकेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य कई स्थानों पर काफ़ी नुकसान हुआ था। देहरादून मसूरी रोड के कई जगहों पर भी सड़कें और पुल टूट चुके थे, जिससे ये हाईवे कुछ समय के लिए बंद था। काफ़ी टूरिस्ट मसूरी में फंस गए थे। आगे भी इस रोड पर कुछ जगह पर आप देखेंगे कि टूट फूट के निशान मिलेंगे। अगस्त 2025 में भी मूसलाधार बारिश और बादल फटा था। वापसी में मसूरी से देहरादून के लिए हम शाम 5 बजे निकले थे और रात करीब 9 बजे देहरादून रेलवे स्टेशन पहुँचे। 35 किलोमीटर तय करने में हमें 4 घंटे लग गए। कारण क्या था? वही जैसे पहले बताया कि बीच बीच में टूटी हुई सड़कों और पुलों को बनाने का काम चल रहा था। कई स्थानों पर सड़क काफ़ी नैरो हो रखी थी, यानी चौड़ाई कम थी। एक एक करके वाहन को गुजारा जा रहा था, जिस कारण लंबा जाम लगा था। वैसे तो रास्ते में अब ज़्यादातर काम पूरा हो चुका है, फिर भी अगर वापसी में आपकी ट्रेन है तो मसूरी से 3-4 घंटे पहले निकले देहरादून के लिए। बाढ़ आने के कई कारण होते हैं। उनमें से एक ये है कि लोग नदियों के किनारे मकान, दुकान और होटल बना लेते हैं, मतलब निर्माण कार्य कर लेते हैं, जिससे नदी के बहने का एरिया सिकुड़ जाता है। पानी निकलने की पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती तो पानी मकानों में चला जाता है। शायद कुमार विश्वास जी ने एक बार कहा था कि नदी तुम्हारे घर में नहीं घुसी, तुम नदी के घर में घुस गए। मतलब जब नदी किनारे निर्माण कर लोगे तो भैया वो भी तो अपनी निकलने के लिए जगह ढूंढेगी ना, तो उसको तो अपना एरिया चाहिए। सड़क का यह हिस्सा मूसलाधार बारिश का शिकार हुआ है। लेफ्ट साइड आधी रोड टूटकर नीचे चली गई। ऊपर से भारी मात्रा में आए पानी ने सड़क को काट दिया। रास्ता पूरा बैठ गया है। इसको ठीक यहाँ पर किया जा रहा है। बारिश ही बहुत हुई इस बार तो भाई जी। 3-3 जगह बादल फटे एक साथ यहाँ पर। अब तो शायद ये पूरी तरह से ठीक हो भी गया होगा। बीच बीच में ऐसी कुछ जगह आएंगी जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा लगता है, क्योंकि वाहन को निकलने के लिए सड़क की चौड़ाई कम है।
देहरादून से मसूरी जाने का रास्ता बहुत खूबसूरत है। हरे भरे जंगलों के बीच बनी रोड से गुजरना बहुत सुहावना लगता है। ओवरऑल देखें तो सड़क कंडीशन ठीक है। ज़्यादातर 2 लेन की सड़क है, आगे कुछ स्थानों पर सिंगल लेन की भी हो जाती है। मसूरी पहुंचने का रास्ता घुमावदार है। धीरे धीरे घूम घूम कर ऊपर चढ़ते हैं, जिससे कुछ लोगों को उल्टी होने की संभावना रहती है। इससे बचने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे ज़्यादा तला भुना या ऑयली खाने से बचें, फुल पेट भरकर ना खाएं, हल्का फुल्का नॉर्मल खाना लेकर जर्नी करें। डॉक्टर की सलाह द्वारा बताई गई उल्टी की कोई दवा 1 घंटे पहले खा सकते हैं। इससे वोमिट के चांस जो है कम हो जाते हैं। 6500 फीट के ऊपर जाओगे तुम हाइट पे। झरना राइट साइड में छोटा वाटरफॉल है। रास्ते पर इस तरह के 3-4 झरने आते हैं। ये तीसरी जगह पर धंसी हुई सड़क मिली है। पीछे के मुकाबले इस रोड को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। आधी से ज़्यादा सड़क ही ख़राब है। इस झरने के द्वारा ही पानी आया होगा जो सड़क को बहाकर ले गया। सफ़र सुहावना है पर डरावना भी है, इसलिए रात में सफ़र करने से बचें। ऐसी जगहों पर सावधानी और बढ़ जाती है, लेकिन कुछ लोग कम चौड़ाई वाली सड़क पर भी ओवरटेक करने का प्रयास करते हैं, जिससे वाहन टूटी सड़क के बिल्कुल किनारे पर चल रहे होते हैं। ऐसे में अगर पहिए के नीचे की मिट्टी थोड़ी सी भी खिसक गई ना, तो भैया फिर अनहोनी हो सकती है। इसलिए नियम से एक एक गाड़ी करके गुजारे। अगर कहीं सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है या सड़क नैरो हो जाती है, ऐसा नहीं कि सब ओवरटेक करें। भैया जल्दी के चक्कर में जो है ऊपर मत पहुंच जाना, आप ठीक रहो। इसलिए नियम ज़रूर फॉलो करने चाहिए। मसूरी से देहरादून आते समय 2 जगहों पर ऐसी कंडीशन देखने को मिली थी, जिसमें लोग ओवरटेक करने का प्रयास कर रहे थे, और वहाँ पर हल्की सी थोड़ी बहुत कहासुनी भी हुई थी कुछ लोगों में, मतलब 2-4 लोगों में आपस में, कि भाई मुझे जाने दे, वो कह रहा है मुझे जाने दे, वो कह रहा है तू रोक मैं निकालूंगा। पता नहीं क्या हुआ था, इस तरह की बात हुई थी कुछ। हमारे साथ नहीं, किसी और के साथ। हम तो भैया शांत स्वभाव के आदमी हैं। मौत को तो लोग दावत खुद ही दे रखती। सड़क का ये हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ था। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लैंडस्लाइड और क्षतिग्रस्त सड़कें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। पीछे भी हम ऐसी कंडीशन देख चुके हैं। यहाँ पर फिर से वैसी स्थिति है, लेकिन यहाँ सड़क को कुछ हद तक ठीक कर लिया गया है। जो रोड नीचे गई थी टूटकर, उसकी जगह मिट्टी पत्थर डालकर ठीक किया जा रहा है, जिससे यातायात बना रहे। अभी और भी काम बाकी है। ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, इनको सैल्यूट है। मित्रों, एक बात का ध्यान रखें कि देहरादून में भले ही गर्मी होती हो, लेकिन जैसे जैसे आप मसूरी से ऊपर यानी कि मसूरी के पास पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे गर्मी में कमी होती रहेगी और ठंड बढ़ने लगेगी। गर्मी में और ठंड में तो भैया यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए अपने पास गर्म कपड़े ज़रूर रखें। दिसंबर लास्ट से फरवरी के बीच अगर आप आएंगे तो हो सकता है कि स्नोफॉल भी देखने को मिल जाए। यहाँ से मसूरी 10 किलोमीटर आगे है। ऊपर की ओर साइड वाले रास्ते से 3 किलोमीटर पर झड़ी पानी और 5 किलोमीटर दूरी पर बारलोगंज है। झड़ी पानी में इसी नाम का एक वाटरफॉल है जो बारलोगंज में स्थित है।
यानी कि बारलोगंज में ही है झड़ी पानी। वहाँ पहुँचने के लिए 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा वाटरफॉल तक। जैसे मसूरी में कैंपटी फॉल और भट्टा फॉल नाम के तो वाटरफॉल है ना, वैसे ही ये झड़ी पानी फॉल है। बारलोगंज में पुराने स्कूल और अंग्रेज़ों के समय की इमारत है। इसके अलावा वहाँ और भी कॉन्वेंट स्कूल और कॉलेज हैं। बारलोगंज देहरादून घाटी का ऊपरी हिस्सा और मसूरी शहर के बाहरी हिस्से का एक गांव है। देहरादून मसूरी रोड नेशनल हाईवे 707A पर है। ये भट्टा गांव है। गांव के नाम से ही यहाँ के वाटरफॉल का नाम आया भट्टा फॉल। सामने भट्टा फॉल पर जाने के लिए रोपवे है, साथ ही नीचे एडवेंचर एंड एंटरटेनमेंट पार्क है। यहाँ से मसूरी 6 और देहरादून करीब 26 किलोमीटर है। भट्टा फॉल या झरना करीब 30 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ये सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। एंट्री फीस 30 रुपये है और रोपवे राइड आना जाना लगभग 250 रुपये है। 1 जुलाई 2019 को भट्टा फॉल का जो रोपवे है वो खोला गया था। लगभग 500 मीटर लंबा ये रोपवे नीचे वाटरफॉल के पास तक जाता है। अगर आपको पैदल जाना है तो सड़क से करीब 1 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा। मसूरी से यहाँ तक कार वाले 200 से 300 रुपये ले लेते हैं। आसपास कुछ होम स्टे और होटल हैं। भट्टा फॉल के पास बने एडवेंचर पार्क में कई एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे स्विमिंग पूल, बोटिंग, जिप लाइन, हॉन्टेड हाउस, बंजी, रेन डांस, 360 वर्चुअल रियलिटी गेम, बम्पिंग कार, वाटर बॉल, जाइंट स्विंग, कोस्टर जिप लाइन, स्काई साइकिलिंग और रॉकेट इजेक्शन जैसे एडवेंचर में शामिल हो सकते हैं। जैसे कि सड़क के किनारे बोर्ड पर जगह जगह लिखा हुआ था पीछे। भट्टा फॉल के रोपवे पॉइंट से थोड़ा सा आगे भट्टा गांव में सड़क किनारे ये आइकिया आइलैंड एडवेंचर पार्क है। लिखा है कि इसके अंदर 25+ एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पर जिप लाइन, स्काई वॉक, बर्मा ब्रिज, वॉल क्लाइंबिंग, रैपलिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, वाटर जॉर्बिंग, स्काई साइकिलिंग, वाटर स्पोर्ट्स और किड्स जोन आदि कुछ गतिविधियाँ कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ के प्राइस 100 रुपये से शुरू होकर 500 से 600 रुपये तक जाते हैं। इनका एक पैकेज भी होता है। अगर आप पैकेज लोगे तो काफ़ी सारी एक्टिविटी उसमें शामिल हो जाएंगी। इस पार्क का उद्घाटन 2017 में हुआ था। सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक यहाँ आ सकते हैं। ये मसूरी झील का प्रवेश द्वार है। यहाँ से नीचे मसूरी लेक जाने का रास्ता है। एंट्री टिकट 30 रुपये प्रति व्यक्ति है। यहाँ से मसूरी करीब 5 किलोमीटर रह जाता है। ये मैन मेड यानी आर्टिफिशियल लेक है। मसूरी लोकल टूर में ये झील शामिल होती है। हम मसूरी से देहरादून वापस आते समय इस लेक पर रुके थे। यहाँ 1 घंटा रुकने के लिए ड्राइवर भाई साहब 300 रुपये अलग से मांग रहे थे, लेकिन 200 रुपये में बात हो गई। मतलब 1600 रुपये देहरादून से मसूरी के और 200 रुपये यहाँ पर मसूरी लेक में
1 घंटे स्टे करने के, मतलब देखने के लिए लेक को। धोबी घाट के पास बनी इस झील में 15 मिनट बोटिंग का चार्ज है 50 रुपये। ये बोट पैडल यानी पैरों से चलती है और झील में आपको बत्तख भी तैरते हुए दिखाई देंगे। पास में रेस्टोरेंट, हॉन्टेड हाउस, 3D शो, VR, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन, वाटर जॉर्बिंग और स्काई ब्रिज एक्टिविटी होती है। यहाँ से मसूरी 5 किलोमीटर, कैंपटी फॉल 18 और धनौल्टी 34 किलोमीटर है। धनौल्टी घूमने के लिए भी एक अच्छी जगह है, शांत जगह है। अगर आपको आराम से कुछ समय बिताना है तो वहाँ जा सकते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ वहाँ करने को है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर आप उससे आगे जाओगे तो सुरकंडा देवी मंदिर भी जा सकते हैं, जो माता का एक शक्तिपीठ है। वहीं पर काना ताल भी है। ये ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस एकेडमी है। मसूरी में एक बहुत फेमस विद्यार्थियों का ड्रीम संस्थान भी है। वो है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी लबासना, LBSNAA। यहाँ पहुँचना बहुत लोगों का सपना होता है। लबासना में IAS, IPS, IFS तथा अन्य सिविल सेवाओं के अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है। अगर आप UPSC के अभ्यर्थी हैं तो मोटिवेशन के लिए इसको विजिट कर सकते हैं। सीधे हाथ वाला रास्ता धनौल्टी और चंबा की ओर जा रहा है। यहाँ से यमुनोत्री 132 किलोमीटर है। मैं 2 बार होकर आ चुका हूँ, पर अभी भी ऐसा मन कर रहा है कि वहाँ से फिर से पहुँच जाऊँ। मेरा वहाँ बहुत मन लगता है। अभी तो 4 धाम कपाट बंद हो गए हैं। रोड के ऊपर बनी ये मसूरी की मल्टी लेवल कार पार्किंग है। मसूरी में बढ़ती भीड़, ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए इसको बनाया गया है। मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MDDA द्वारा इसका निर्माण हुआ है। पार्किंग में 212 वाहन खड़ा करने की कैपेसिटी है। ये पेट्रोल पंप के पास है। यहाँ से मसूरी के अंदर और आगे जाने के लिए शटल सर्विस यानी कार वगैरह मिल जाती है। 32 करोड़ रुपए की लागत से बनी मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण कार्य 29 मार्च 2015 को शुरू किया गया था, जो 2 साल में बनकर पूरी होनी थी, लेकिन ये कंप्लीट हुई 2021 में। 21 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया गया था। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने ठेकेदारों को पार्किंग का संचालन का काम सौंपा, लेकिन नुकसान होने के कारण ठेकेदार ने संचालन बीच में ही छोड़ दिया, जिस कारण ये कुछ समय के लिए बंद भी हो गई थी। अब शायद ये फिर से शुरू हो गई है। ये मसूरी ही चल रहा है। जी हाँ, हम थोड़ी देर पहले मसूरी में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पास में भारत सरकार का हॉलीडे होम है, जहाँ सरकारी कर्मचारियों के लिए 300 रुपये में डबल बेड रूम और 900 रुपये में VIP सूट मिल जाता है। लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही है। ऑनलाइन बुकिंग esampada.mohua.gov.in से हो जाती है, पर वेबसाइट पर ज़्यादातर समय कमरे घिरे हुए मिलेंगे, खाली नहीं दिखते। 2005 मीटर की हाइट पर बसे मसूरी की बात ही अलग है। यहाँ आना भी बहुत से लोगों का सपना होता है। वैसे तो आपको पता है कि मसूरी कितना ज़्यादा फेमस है, पर फिर भी अंदाज़ा लगाना चाहे तो 2019 में यहाँ करीब 30.5 यानी 30.5 लाख टूरिस्ट यहाँ पर आए थे। इतने ज़्यादा लोग आए थे, तो भैया ये बहुत फेमस जगह है। कई जो है नवविवाहित जोड़े यहाँ हनीमून के लिए भी आते हैं, यानी हनीमून के लिए भी ये एक अच्छी जगह है। दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूरी पर ये जगह दिल्ली के पास सबसे अच्छे हिल स्टेशनों में से एक है। यहाँ कई फिल्मों और वेब सीरीज़ की शूटिंग हुई है
द कश्मीर फाइल्स फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग मसूरी में ही हुई थी। इसके अलावा अक्षय कुमार की कठपुतली और दूसरे हीरो की स्टूडेंट ऑफ द ईयर, लक्ष्य, कबीर सिंह, रहना है तेरे दिल में, कृष्णा कॉटेज समेत अन्य कई फिल्मों के कुछ सीन यहाँ पर फिल्माए गए हैं। अब यहाँ आने के सही समय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मानसून सीज़न जुलाई से अगस्त छोड़कर आप कभी भी आ सकते हैं। मई जून पीक सीज़न होता है, उस समय यहाँ महंगाई और भीड़ दोनों ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए अगर भीड़ भाड़ पसंद ना हो तो मई जून में आने से बचें। सर्दियों में दिसंबर लास्ट से फरवरी के बीच स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद मार्च से मई तक भी समय ठीक है। आप जब भी आ रहे हैं तो विंटर के कपड़े ज़रूर लेकर आएँ। देखना पैसा आ गया क्या? ये मसूरी लाइब्रेरी चौक की कार पार्किंग है। कार यहाँ से बस थोड़ा सा आगे और जाएगी। यहाँ से वापस देहरादून के लिए प्राइवेट और शेयरिंग टैक्सियाँ मिलती हैं। बुकिंग ऑफिस एवं यात्री टिकट घर से बस की बुकिंग कर सकते हैं। बस स्टॉप भी यहीं आसपास है। मसूरी से देहरादून बस की टाइमिंग लिखी हुई है। हर 1 घंटे में बसों की सेवा है। राइट साइड में मसूरी टैक्सी कार ओनर्स एसोसिएशन का ऑफिस है, जहां से देहरादून के लिए 1600 रुपये में टैक्सी बुक होती है। इसके अलावा यहां से मसूरी साइट सीइंग जैसे केम्प्टी फॉल्स, संतूरा माता मंदिर, जॉर्ज एवरेस्ट, बुद्धा टेम्पल, महासू देवता, मसूरी लेक, भट्टा फॉल्स और यमुना ब्रिज जाने के लिए प्राइस लिखे हुए हैं। मसूरी से अगर आपको और ज़्यादा आगे जाना है जैसे सुरकंडा मंदिर और धनौल्टी, तो उसके लगेंगे 3100 रुपये। बाकी अन्य जगहों का भी किराया आप देख सकते हैं। अगर मसूरी सस्ते में घूमना है तो गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड द्वारा मसूरी दर्शन यानी लोकल साइट सीइंग के लिए 2x2 बस चलाई जाती है। ये बस जो है 3 प्रकार की है, मतलब आप अपने हिसाब से डेस्टिनेशन चुन सकते हैं, जिसमें पहली बस आपको केम्प्टी फॉल लेकर जाएगी और फिर वापस लाएगी। इसके लगेंगे 250 रुपये प्रति सीट। दूसरा केम्प्टी फॉल, संतूरा देवी मंदिर और मसूरी लेक एंड बैक वापस आने के 350 रुपये पर सीट है। और तीसरी बस जाएगी धनौल्टी, सुरकंडा देवी टेम्पल और बुरांसकंडा एंड मसूरी वापस आएगी, तो उसके लगेंगे 450 रुपये पर सीट के। तो सस्ते में भी आप मसूरी घूम सकते हैं। इनके टेम्पो ट्रैवलर भी बुक हो जाते हैं। लाइब्रेरी चौक टैक्सी स्टैंड के पास ही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और धर्मशाला है। ये है मसूरी का मेन लाइब्रेरी चौक या लाइब्रेरी बाज़ार। कमर्शियल कार यहीं तक आती है। अगर आपकी प्राइवेट है, खुद की कार है या मतलब वाइट नंबर प्लेट की है, तो उसको आगे भी ले जा सकते हैं। लेकिन येलो नंबर की है तो यहीं पर रुकना होगा। यहीं से जो है मॉल रोड शुरू होती है। मसूरी घूमने की सबसे पहली शुरुआत यहीं से होती है, इसलिए इसको मसूरी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ अंग्रेज़ों के समय की 1843 की लाइब्रेरी है, जिस कारण इसका ये नाम है। आज़ादी के बाद इसका नाम गांधी चौक कर दिया गया। बाद में यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी की मूर्ति लगाई गई। इस चौक के पास कई होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें और कैफ़े हैं। लाइब्रेरी चौक के सामने ये मॉल रोड है। इसी रोड पर कुछ दूर आगे GMVN का गढ़वाल टेरिस होटल है, जहां हम आज रुकेंगे। तो मित्रों, ये थी अपनी देहरादून से मसूरी तक की जर्नी। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी दूसरी डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए जय हिंद।